हरे कृष्णा, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज हम आपको लेके आए हैं मथुरा में भाई दूज के अवसर पर यमुना जी के दर्शन करवाने के लिए। भीड़ आप देख ही सकते हैं। आज के दिन मथुरा में इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है, आप देख ही लो कितनी भीड़ होती है। तो इसकी कथा आपको पता ही होगी, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि इतनी भीड़ क्यों है यहाँ पर आज के दिन। तो जो भगवान सूर्यदेव थे, उनकी पत्नी का नाम छाया था। उनकी कोख से यमराज और यमुना का जन्म हुआ। तो यमुना जी जो है वो अपने भाई यमराज से बहुत स्नेह करती थी। बस वो उनसे बार बार ये निवेदन करती रहती थी कि वो उनके घर आकर भोजन करे। लेकिन यमराज अपने काम में व्यस्त रहने के कारण यमुना जी की बात को ऐसे ही टालते जाते थे। फिर कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यमुना जी ने अपने भाई यमराज को भोजन करने के लिए बुलाया। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले सारे जीवों को मुक्त कर दिया। भाई को देखते ही यमुना जी हर्ष विभोर हो गई और भाई का स्वागत सत्कार किया और भोजन करवाया। इससे प्रसन्न होकर यमराज जी ने कहा अपनी यमुना जी बहन से कहा कि तुम मुझसे कोई भी वर मांगो। तो वर मांगने के लिए कहा तो बहन ने फिर भाई से कहा कि आप प्रतिवर्ष इस दिन मेरे यहाँ पर आकर भोजन करें और इस दिन जो भी बहन अपने भाई का टीका करके भोजन कराए तो उसे आपका भय ना रहे। तो यमराज जी ने तथास्तु कह दिया और वो यमुना जी को अमूल्य वस्त्राभूषण देकर यमपुरी को चले गए। तो इसीलिए यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि भाई आज के दिन यमुना जी में भाई बहन दोनों स्नान करके श्रद्धा से अपनी बहनों के आतिथ्य को स्वीकार करते हैं, तो उन्हें यम का भय नहीं रहता है। तो इसीलिए यमुना जी में स्नान करने के लिए बहुत सारे भाई बहन आए हैं। आप देख ही सकते हैं यहाँ पे लोग स्नान भी कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर आज के दिन इतनी भीड़ है जो आप देख रहे हैं वीडियो में। तो इसीलिए यहाँ पर इतनी भीड़ रहती है आज के दिन। यहाँ पर स्नान का बहुत विशेष महत्व है। तो आप देख सकते हैं यमुना जी के उस पार भी पूरी भीड़ ही भीड़ आपको नरमुंड दिखाई देंगे, इस तरफ भी आपको नरमुंड दिखाई देंगे। आपको इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा। नॉर्मल डेज में जब हम यहाँ पे आते हैं तो आपने देखा होगा कि इतनी भीड़ नहीं रहती है, लेकिन आज के दिन इतनी ज़्यादा भीड़ है। इसीलिए क्योंकि इस आज के दिन का इतना महत्व है। तो वैसे ही आप देखते होंगे नॉर्मल डेज में यहाँ पे आपको बंदर ही बंदर दिखाई देते होंगे। आज कोई बंदर भी दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए नहीं दे रहा है क्योंकि है ना इतने सारे लोग। एक बार और आप इस नज़ारे को देख लीजिए। अब ऊपर खड़े रहने से तो काम चलेगा नहीं, अब नीचे जाके आपको करवा देते हैं यमुना महारानी के दर्शन। तो फिर लेके चलते हैं आपको नीचे और फिर आपको दर्शन करवाते हैं यमुना महारानी के। उससे पहले आप देख लीजिए क्या नज़ारा है आज का यहाँ पर। और ये नौकाएं यात्रियों के इंतज़ार में खड़ी है कि किसी को नौका विहार करना हो तो नौका विहार करे। और ये देखिए दूर दूर तक यमुना जी के उस पार भी आपको इतनी ही सेम भीड़ दिखेगी जितनी आपको इस पार दिखेगी। तो चलिए अब बिना देर किए हम चलते हैं नीचे, क्योंकि बहुत सारी बातें कर ली आपने, सारी कथा भी सुन ली, आज के दिन का महत्व भी जान लिया, क्यों यहाँ पर स्नान का महत्व है, ये सब कुछ जान लिया। तो अब चलते हैं नीचे। नीचे चल के दर्शन करते हैं श्री यमुना महारानी के चित्रपट के। तो चलिए देखिए यहाँ पे ये आरती स्थल है, ठीक है। यहाँ पे रोज़ सुबह शाम आरती होती है। तो अब आप जो दूर से देख रहे थे आप वो पास से देखिए कितना नज़ारा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए अब बिना देर किए आपको दर्शन करवा देते हैं श्री यमुना महारानी जी के। तो ये आप दर्शन कीजिए। श्री यमुना महारानी की जय हो। इतना सुंदर श्रृंगार आज के दिन का। अब दर्शन करने के बाद आपको पता होगा, जैसे मैंने आपको भी एक स्टोरी में बताया था, यमी का मंदिर है, वहाँ पर दर्शन करते हैं। तो ये इस वक्त इतनी ज़्यादा भीड़ है। अगर आपको चाहिए दर्शन आप करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, तो मैं आपको किसी दिन और जाके यमी के दर्शन भी करवा दूँगी। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सारी चीज़ें कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।